साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में कल देश के जो गृह मंत्री हैं वो आ रहे हैं। 60,000 पुलिस भर्ती में जिन जो है अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, अपने हाथ से उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसको लेकर के अब पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो लखनऊ में होने लगी हैं। आज उसी बात पे चर्चा करेंगे कि इस देश में प्लेन क्रैश हुआ और लगभग 300 लोग इस देश के मारे गए। और जब 300 लोग मारे गए तो इस घटना के तुरंत बाद जब देश के गृह मंत्री की जो तस्वीर आती है, जो वीडियो आती है, वो ऐसे निकलते हैं जैसे इस देश में इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो घटना स्थल पहुंचेंगे। इतनी बड़ी घटना की जांच बड़ी तत्परता से की जाएगी। जिम्मेदारी लेंगे देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन हुआ ये कि देश के गृह मंत्री जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक टूक जो जवाब देते हैं, उसको लेकर के पूरा का पूरा जो देश है वह स्तब्ध रह जाता है। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि एक्सीडेंट होता रहता है और एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता। लोग कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री ने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये देश के गृह मंत्री का जो बयान आया था, क्या लोगों को ये उम्मीदें थी कि देश के गृह मंत्री इस तरह का बयान देंगे और इस तरह से जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ करके भाग जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। हमको ये बात बताइए कि जो है देश के गृह मंत्री का जो बयान आया, जो उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट होते हैं, कोई रोक नहीं सकता उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए रजनीश भाई, आपका बड़ा जन आदर्श, आपका बड़ा चैनल बड़ा जिम्मेदार है और बहुत निष्पक्ष है। जहाँ तक हम जानते हैं, जिस तरीके से गुजरात में प्लेन के एक हादसा हुआ, उस हादसे में लगभग 350 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी मृतकों को मैं अपनी तंजीम संगठन की तरफ से, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश की तरफ से सबको खिराज अकीदत पेश करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि उनके परिवार के जो लोग हैं उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब आप आ जाइए गृह मंत्री जी की बात पे। गृह मंत्री जी जिस तरीके से उस घटना के दिन आनन फानन में पहुँचे और 2 टूक मीडिया के लोगों को अपना जवाब दे करके चल दिए कि दुर्घटना और एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कह सकता हूं कि ये देश के गृह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान है और जहां पर उन्हें ये सोचना चाहिए था कि एक साथ में 300 के लगभग लोगों की मृत्यु हो जाना, और इसको कह लीजिए आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंटल मान लिया है, एक्सीडेंट ठीक है। आप वहां पर अधिकारियों को निर्देश देते कि ये घटना कैसी हुई, इसकी विधिवत जांच होगी। आपने जांच कोई नहीं वहां बिठाने काम किया और न दूसरी चीज, उन परिवारों के प्रति कोई सहानुभूति आपने नहीं दिखाई। इस वजह से ये आपके दिल में बिल्कुल जो है गृह मंत्री का, देश के गृह मंत्री, और इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि, और उन्हीं का गृह राज्य भी है। वो तस्वीर देख करके, वो वीडियो देख करके आपको क्या लगा था कि वो जाएंगे और वो जो है पूरी तह तक जांच कराने की बात करेंगे और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई करने की बात करेंगे? उस वीडियो से मुझे तो ये लगा कि देश के गृह मंत्री जी अपने गृह राज्य गए हो, वहीं की घटना है और वहां पर वो बिल्कुल आईने की तरह से दूध का दूध और पानी का पानी की इस जहाज की, इतने बड़े जहाज की घटना कैसे हुई, एक्सीडेंट इसका कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने नकार दिया और सिर्फ इतना मीडिया के सामने कहा कि एक्सीडेंट होते हैं, होते रहते हैं। आपको परिवार, जिन 300 लोगों के परिवार के लोग खत्म हुए हैं, उनके परिवार के लोगों से आपको मिलना चाहिए था कि कैसे क्या हुआ, उनको सहानुभूति आपको प्रदान करनी चाहिए थी। लेकिन आप उसमें नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल पत्थर दिल हैं, इंसान और मानवता आप भूल चुके हैं। और उसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव साहब ने जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन कहा कि समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यक्रम 3 दिन तक का राष्ट्रीय शोक रहेगा। हमारे देश के लगभग 300 लोग जो खत्म हुए हैं इस जहाज की घटना से, इससे मैं बड़ा मन दुखी है और पार्टी की तरफ से एक भी कोई कार्यक्रम में नहीं होगा, स्थगित कर दिया, सारे पार्टी के प्रोग्राम स्थगित कर दिया। वहीं पर आज अभी दूसरा दिन है घटना का। कल लखनऊ में अमित शाह जी आ रहे हैं लखनऊ
यहाँ पर जो 50-60 हजार पुलिस की भर्तियों में लेके उनको नियुक्ति पत्र बांटने के लिए और वो इसी की सियासत करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं कि यहाँ पर वो वोट की राजनीति करेंगे, क्योंकि वो पत्र बांट करके पुलिस विभाग के जो पुलिस में कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और जो नियुक्ति पत्र देंगे उससे उसी को भुनाने के लिए आएंगे कि हम ये करेंगे कि हमने 60,000 लोगों को नौकरी दी है और वोट आप हमको दीजिए। 250 लोग ज्यादा हैं कि उनके जो परिवार इस दुनिया से चले गए उनका दुख दर्द जानते, इनको तो आप अगले दिन भी जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अडानी का एयरपोर्ट, टाटा का जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो जो है टाटा की है, तो ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है जिम्मेदारी किसकी है? नागरिक उड्डयन मंत्री हैं या नहीं देश के अंदर? आप बताइए, हैं या नहीं है? बिल्कुल बिना उनकी मर्जी से हवाई सर्वे होता है, जाते हैं आते हैं। ये जो क्योंकि यही अगर अंबानी और अडानी जैसे लोगों को ना होता तो शायद अगर किसी दूसरे के पास में ये होती तो हो सकता है FIR लिख करके और लोगों को गिरफ्तारी भी होती और कानूनी कार्रवाई भी होती, लेकिन ये उनके मित्रों का है, उनको पैसा भरने की जगह दी जाती है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वरना कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी घटना हुई, आपके यहाँ अभी आते हैं, इतनी बड़ी घटना घटित हुई, इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लगता नहीं कि कोई कार्रवाई और वाई सब जो है लीपापोती की तरह हो रही है? मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले आज बताना चाहता हूँ कि आज विश्व भर में रक्तदान दिवस है। पूरे देश विदेश के लोगों ने रक्तदान किया, मगर एक वाहिद इंसान है नरेंद्र मोदी, जितने तड़के सवेरे उठ के घर से निकलते ही 2 बोतल गरम सिंदूर दान दिया, क्योंकि जब रक्तदान दिवस था तो नरेंद्र मोदी तो कहता है मेरी तो रगों में गरम सिंदूर लहू की जगह गरम सिंदूर दौड़ता है, तो वो मौका भला कैसे चौका ना लगाता। तो उसने देश के नाम 2 बोतल गरम सिंदूर देने का जो अपना योजना बनाई और दिया, मैं मोदी का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद उसने फिर पिज़्ज़ा खाया, फल फ्रूट खाए, मशरूम खाया, क्योंकि उसे कनाडा भी तो जाना है बेइज्जती कराने। कनाडा भी गृह मंत्री जी पर हम सवाल ताकत भी तो चाहिए। 2 बोतल गरम सिंदूर जो दिया है देश को। अच्छा, ये गृह मंत्री जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। गृह मंत्री जी जब निकले थे इस जो है अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश का जो मामला हुआ था, विमान हादसे के बाद जब निकले तो उनको देख करके आपको क्या लगा था कि आज तो पूरी तरह से जो कार्रवाई पर कार्रवाई हो जाए, गृह मंत्री जा रहे हैं? एक्सीडेंट होता है रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट होता है रब्बा रब्बा, इसमें सरकारों का क्या लेना देना रब्बा रब्बा, इसमें सरकारों का क्या लेना देना रब्बा रब्बा। अमित शाह ने यही तो कहा है, यही तो कहा है कि एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, एक्सीडेंट कोई रोक नहीं तब एक टका सा जवाब देकर आपने 300 भारतीयों की मौत पर, हालांकि उसमें कुछ विदेशी भी हैं, वो भी हमारे ही हम भाई हैं, उनके लिए भी जितनी पीड़ा हमारे अपनों के लिए है उनको खोने की, वैसे ही विदेशियों के खोने की, और उन सबको उनकी सबकी आत्मा को शांति दे ईश्वर, यही कामना करते हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी या अमित शाह के जुमले होते हैं, ये जो बातें होती हैं, उस पर तो आता नहीं हुआ। अब आप बता रहा हूँ 69,000 या पता नहीं कितने लोगों को वो पत्र बांटने आ रहे हैं। 60,000 पुलिस भर्ती का 60,000 लोग, 60,000 लोगों को पत्र बांटने जा रहे हैं नौकरी का। तो भैया मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, मैं ज़मीनी हकीकत देखता हूँ, पत्र तो बहुत बढ़ते हैं, पत्र कैंसिल भी हो जाते हैं। आपने दूसरी सरकारों की नीतियों को कैंसिल किया, ये आप कैसे भूल जाते हैं? तो मैं तो जब तक आप नियुक्तियां बांटते रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 लाख भी कहे थे, 2 करोड़ नौकरियां भी कही थी, आपने सब कुछ कहा था, मगर जब तक जमीन पे नहीं आएगा तब तक मैं कोई और जवाब नहीं दूंगा। आपका कोई और सवाल?